देखो पर्सनली बताऊँ ना तो मैंने बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर दिया था। वैसे मैं बता देता हूँ, मैंने 12th में पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड में मेरा 2nd रैंक था पूरे कॉलेज में। और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बच्चे लोग रो देते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में मुझे अकाउंट्स में 96 थे, इकोनॉमिक्स में मुझे 93 थे। तो पढ़ने में मैं काफ़ी होशियार था। बट जब मैं फर्स्ट ईयर में आया मेरे को बहुत सारे लोग मिले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। बट मुझे समझ में आया कि भाई फॉर्मल एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। तो वो समझो मेरी एज उस टाइम पे 17 थी और आज मैं 21 का हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स का टाइम गया है। बट एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हम क्या होता है इस एज में ना, हम लोग है ना शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे पड़े रहते हैं। वो हर चमकती हुई चीज़ हमें हीरा लगती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का द अक्षय ढोने शो में। एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, इनका नाम है पवन। सो पवन, वेलकम टू द अक्षय ढोने। थैंक यू सो मच अक्षय मुझे बुलाने के लिए शो में। सो पवन, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो हमारी ऑडियंस को, लाइक अबाउट यू। सो मेरा नाम पवन मधुरिया है और मैं एक ट्यूटर हूँ। उसके साथ साथ मैं अभी फ़नल भी डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन की ज़रूरत है। तो मैं अभी फ़नल डिज़ाइन में सारी चीज़ें, लैंडिंग पेज बनाना, देन पूरा प्रॉपर टेक्निकल सेटअप करना, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लोगों का ना बहुत कंफ्यूजन होता है, आप लैंडिंग पेज भी बनाते हो, वेबसाइट भी बनाते हो, राइट? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है पवन, लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बीच में, थोड़ा बता सकते हो? ये ना बहुत सारे क्लाइंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है। वो मेरे पास आते हैं कि यार मुझे ना ये प्रोडक्ट सेल करना और एक लैंडिंग पेज बनाना है। बट एक चीज़ याद रखना कि लैंडिंग पेज जो है वो सेल करता है, जबकि वेबसाइट जो है वो कंफ्यूज कर देता है। वेबसाइट में क्या होता है, मल्टीपल कॉल टू एक्शन होते हैं। वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी है, अबाउट पेज भी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी है, आप अपने बारे में भी लिख रहे हो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है और इतने सारे कॉल टू एक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। तो लैंडिंग पेज में क्या होता है, हम एक फनल पे, एक जर्नी पे लेके जाते हैं अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को, कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो लैंडिंग पेज बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपर तरीका होता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने का। बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि लाइक कहाँ से सीखना चाहिए, क्या हमें पेड कोर्सेज लेने चाहिए या फिर फ्री कोर्सेज से सीख जाएंगे, या फिर हम यूट्यूब से सीख जाएंगे, या फिर हमें मेंटर हायर करना चाहिए। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर किसी को सीखना है लैंडिंग पेज बनाना? तो देखो पर्सनली ना, मैं ये बहुत सारी चीज़ स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहता है, क्योंकि ना ये एक ऐसी चीज़ है, लोग क्या करते हैं 80% ऑफ द टाइम वो अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें सीखने पे, और जबकि 20% टाइम ही वो एक्चुअली में करने पे देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि आप 80% टाइम जो है वो करके सीखो। बिकॉज ये वही चीज़ हो गई कि आपने स्विंग्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ ली बट आप कभी पानी में तैरे नहीं हो, तो आपको चीज़ें नहीं आएगी। तो पर्सनली बताओ ना अक्षय भाई, मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है, फनल में भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें 80% चीज़ें जो है वो मैंने कर करके सीखी है। जब हम कुछ कर रहे होते हैं उस टाइम पे कोई एक प्रॉब्लम आती है, देन मैं सीखने जाता हूँ कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेस्ट तरीका है आपको करके सीखो, और अगर आपको हेल्प लग रही है तो यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आपने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी है? जाहिर सी बात है, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, आपको फेलियर्स भी मिला होगा। सो आपके कुछ टिप्स शेयर करो, आपने कहाँ से सीखा, एंड लोग उनसे वहाँ से सीख सकते हैं या फिर नहीं सीख सकते, और उनको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं? तो बेसिकली मैं तो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। सो हमारे सर ने हमेशा एक कहावत बताते थे कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने उस टाइम पे कोचिंग मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था लॉकडाउन में, सो मैंने जब है ना उस टाइम पे सोचा चल यार ऑनलाइन मूव ऑन करते, तो उस टाइम में मुझे वो आवश्यकता यानी कि वो नीड समझ में आई कि यार मुझे तो चीज़ें ही नहीं पता है। एंड एट दैट मोमेंट मैंने सीखना स्टार्ट किया। उस टाइम पर मुझे पता चला कि यार ये टूल्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जैसे कि अगर आपको बता दूं, मैं जितनी भी ऑडियंस अभी देख रही है, यहाँ पर बहुत सारे फनल्स बिल्डर्स होते हैं, जिसमें क्लिक फनल बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लिक फनल मंथली का 8000 रुपीज़ चार्ज करता है अगर आपको कोई फनल डिज़ाइन करना है। प्लस और सुनो, मैंने फिर देखा मुझे वेबिनार कंडक्ट करना है। वेबिनार के लिए जूम था। जूम कम से कम अगर हमें 1500 रुपये, मिनिमम 1500 रुपये मुझे जूम के लिए देने पड़ रहे थे। और ऐसे एन नंबर ऑफ टूल्स, इतनी सारी चीज़ें थी कि जो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। देन पर्सनली मैं बताऊँ ना कि मैंने ना हर एक चीज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया आवश्यकता ही आविष्कार की जगह, तो मैंने ना चीज़ें देखना स्टार्ट की। उस टाइम पे मुझे एलिमेंटर के बारे में पता चला। तो एलिमेंटर एक टूल है जहाँ से हमें ना वो 8000 रुपये की देने की जरूरत नहीं, आप फ्री में वेबसाइट बना, मतलब हमारा लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हो। सीखने के लिए पर्सनली मैंने यूट्यूब का बहुत यूज़ किया। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स आपको बहुत सारे लोग अब मिल जाएंगे जो कि प्रैक्टिकली सिखा रहे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको इम्प्लीमेंटर से सीखना है, ना कि जो सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा है उससे। यस। तो और आपने क्या पूछा था कि मैंने कहाँ से सीखा है, तो यही था, मैंने यूट्यूब से ही ज़्यादा चीज़ें सीखी। एंड लोगों को फ्री वाला
वर्जन लेना चाहिए या फिर वो यूट्यूब से या फिर किसी मेंटर से जो ऑलरेडी कर रहा है उनसे सीखना चाहिए? इसमें दो टाइप के लोग आ जाते हैं। पहला, जिनके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, गो फॉर दैट। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको सोचना नहीं चाहिए, आपकी जेब में आप पैसे निकालो, बिकॉज वो आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है बट आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा स्पेंड करने का, तो आप है ना, आप टाइम दे के सीखो। तो दो तरीके के, आपके पास पैसे है, इन्वेस्ट करो, स्पीड में जल्दी एक्शन मिलेंगे, कम टाइम लगेगा। बट अगर आपके पास पैसे नहीं तो स्टार्टिंग में टाइम दो, आप फ्री के रिसोर्सेज से सीख सकते हो। बट ऑब्वियसली पैसा लगाओगे तो जल्दी सीखेंगे, जल्दी स्पीड में हम लोग लर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। लोग बोलते हैं मैं ऑनलाइन कोर्स क्यों लूँ, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो मेरा ये मानना है ना, अगर आपका भी, जैसे कि सभी को पता है अक्षय सर का भी एक कोर्स है, राइट, तो लेने का बेनिफिट ये है कि कोर्स में क्या होता है, सिक्वेंशियल लर्निंग मिल जाती है। जबकि YouTube पे देखने जाते हैं तो स्कैटर्ड फॉर्म में एक वीडियो यहाँ पर मिला, एक वीडियो यहाँ पर मिला, एक वीडियो यहाँ पर मिला, तो वो वही बात होगी ना, हमने पहले A सीख लिया, फिर Z सीखने जा रहे हैं, फिर B सीखने जा रहे हैं। जबकि कोर्स में सिक्वेंशियल लर्निंग मिल जाती है, तो वो एक बेनिफिट है। एंड ये सारी नॉलेज जो आप शेयर कर रहे हो हमारी ऑडियंस के साथ, तो डेफिनेटली आपको कोई इंस्पिरेशन या रोल मॉडल होगा, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। आप ये किससे सीखा आपने ये सारी चीज़ें? देखो, मेरी जर्नी में ना बहुत सारे अलग अलग डोमेन में, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग मेरे इंस्पिरेशंस रहे। बट पर्सनली अभी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ राजशेखर करके, मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब देखा ना, बहुत सारे स्पीकर्स हम कब पसंद करते हैं, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन से। बट ही इज़ अ पर्सन, सेम वॉइस रखते हैं, बट उनकी जो लर्निंग इतनी डेप्थ में होती है। तो फर्स्ट मेरे इंस्पिरेशन है सिद्धार्थ राजशेखर। और विवेक बिंद्रा से मैं मेरी अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और आपको भी पता है क्योंकि उनकी एनर्जी की वजह से। और थर्ड है जिशान शेख, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आप उनके चैनल को जानते हो, सीकेन, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे बुक्स पढ़ने के लिए, और उसकी वजह से मुझे इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हुई है अबाउट इट। सो इतनी सारी लर्निंग और इतनी सारे इंस्पिरेशंस है आपके, तो जाहिर सी बात है आपको सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने में लगभग कितने साल का टाइम लगा? देखो, पर्सनली बताओ ना, तो मैंने बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर दिया था। वैसे मैं बता देता हूँ, मैंने 12th में पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड में मेरा 2nd रैंक था पूरे कॉलेज में। और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बच्चे लोग रो देते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में मुझे अकाउंट्स में 96 थे, इकोनॉमिक्स में मुझे 93 थे। तो पढ़ने में मैं काफ़ी होशियार था। बट जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, मेरे को बहुत सारे लोग मिले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। बट मुझे समझ में आया कि भाई फॉर्मल एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। तो वो समझो, मेरी एज उस टाइम पे 17 थी और आज मैं 21 का हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 years का टाइम गया है। बट एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हम क्या होता है इस एज में ना, हम लोग है ना शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे पड़े रहते हैं। बोलते हैं हर चमकती हुई चीज़ हमें हीरा लगती है। कोई बोलता है स्टॉक मार्केट कर लो, हम स्टॉक मार्केट करने लगते हैं। कोई आके कहता है नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, उसमें बहुत पैसा, हम वो करने लगते हैं। उसकी वजह से ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कुछ यहाँ पर दिया, कुछ वहाँ पर दिया। बट ना आई एम फोकस्ड। और मैं बेसिकली, ये एक्सपेरिमेंट का एज होता है। तो मुझे, अगर मैं आपको एक पर्सनली बताऊँ ना, अगर 3 साल किसी फील्ड में दे दें तो हम उस फील्ड के बहुत अच्छे मास्टर बन सकते हैं। यस। एंड जाहिर सी बात है, जब आपने स्टार्ट किया होगा, इतना आसान तो था नहीं जितना आसानी से आपने बताया। सो कोई भी ऐसे 3 मेजर चैलेंजेस बताइए जो आपको आए जब आपने स्टार्ट किया था एंड आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या थे वो 3 चैलेंज? चैलेंज नंबर 1 जो आया, वो एक प्रॉपर कोई गेम प्लान नहीं था, है ना। खेलना क्या है, क्या रूल करने, वो कुछ था ही नहीं। बता, हम खुद के हिसाब से करते जा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो पहली चीज़ तो आपके पास एक प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए। उसी से सेकेंड मिस्टेक भी आती है। वो गेम प्लान मिलेगा कहाँ से? वो है मेंटर से। आप है ना, जितना जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी कोई ना कोई मेंटर आप चूज़ कर लो अपने लिए। क्योंकि उसका होगा क्या, उससे तीसरी मिस्टेक जो मैंने की, मेंटर से होगा क्या, तीसरी चीज़ है, आपको उनकी कम्युनिटी मिलेगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी मिलेगी और एक एनवायरनमेंट मिलेगा। ये 3 चीज़ें जो है, पहला प्रॉपर गेम प्लान नहीं था, दूसरा कोई प्रॉपर मेंटर नहीं था, और तीसरा एक कम्युनिटी, आप बोलते हैं ना लाइक माइंडेड लोग होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने की, और जिसकी वजह से मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मुझे ये चीज़ें पहले पता होती। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एंड आपने कम्युनिटी की बात की, क्या आपको लगता है कि अभी के डिजिटल वर्ल्ड में खुद की कम्युनिटी बनाना इंपॉर्टेंट है तो क्यों है? कम्युनिटी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना सिर्फ कम्युनिटी, डिजिटल कम्युनिटी। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, अगर आपके पास लोग हैं,
है ना, ऐसा आपने हिंदी में भी सुना होगा कि जिसके पास जनता है उनकी लोग सुनते हैं, राइट। तो आज के टाइम पे ना अगर आप डिजिटल कम्युनिटी बना रहे हो तो कल जाके आप रोड पे भी आ जाओ क्यों ना, आप बैंकरप्ट हो जाओगे, आप कुछ भी हो गए, बट आपके पास कम्युनिटी, आप फिर से उठ के खड़े हो सकते, राइट। जो फैन फॉलोइंग पहले एक बॉलीवुड एक्टर्स को, एक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को होती थी, आज के टाइम पे वो कंटेंट क्रिएटर्स को पॉपुलैरिटी मिल रही है। द रीज़न इज उन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की है। तो आप भी अपने डोमेन में, अपने निश में वो कम्युनिटी पे बनाइए, राइट। इसके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखिए कि किस सोशल मीडिया पे आपकी टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है और उनके साथ कम्युनिटी बनाना स्टार्ट करिए। एंड स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए, बट वो परफेक्ट हो नहीं पाते हैं। वो बहुत सारे लोगों को कॉपी करते हैं एंड वो चाहते हैं कि 1 महीने में रिजल्ट आए, राइट। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको एटलीस्ट कितना समय लगेगा एक परफेक्शन के लेवल पे जाने के लिए? एंड परफेक्शन की वजह से वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि अक्षय भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई। मोस्ट ऑफ द लोग है ना, मेरा परफेक्ट वीडियो बनेगा तो ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। उसके चक्कर में होता क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे। हमें पता होती है वो चीज़, बट हम सोचे रहते हैं कि नहीं यार मैं करूँगा ना तो काम अच्छा ही होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ना आपको भी, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी ब्रांड ले लो, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, यहाँ तक कि कोई भी बिलियनियर रहे, उसकी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट बिजनेस है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो हमेशा इतना अच्छा नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यूट्यूब फर्स्ट टाइम में एक ऑनलाइन डेटिंग साइट था, देन जाके वो यूट्यूब बना। फेसबुक फिश मैप्स बना था, देन जाके उन्होंने आज किया। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप क्या करिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, राइट। आपको सेम मेरे साथ भी यही चीज़ मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिले कर देता हूँ और उससे चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट हो जाती है। तो परफेक्शनिस्ट बनना छोड़ देना है हमें। बिल्कुल। एंड स्टार्टिंग में कैसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि सारी चीज़ें सही चल रही है, बट ऐसा होता नहीं है। जब भी हम किसी और थर्ड पर्सन का रिव्यू लेते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, हमें और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जब हम खुद क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, क्या थर्ड पर्सन का रिव्यू लेना इंपॉर्टेंट है? देखो, इसमें ना 2 तरीके के लोग आते हैं। एक जो तो अपन को टांग खींचने जाता है, वो अपने डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको आके बताएगा तुम कितना भी अच्छे कर रहे हो, अरे तू क्या कर रहा है, हंसेंगे। मैं भी जब शुरुआत में करने गया था तो हंस रहे थे सब लोग। तो ये फर्स्ट लोग है, ये अपने डिस्ट्रैक्शंस। और हमेशा याद रखना, डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रास्टिनेशंस आर दी 2 ड्रग्स विच आर किलिंग मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल टाइम ऑफ 21st सेंचुरी। आपका टाइम लेके चली जाएगी। तो पहले ऐसे लोगों को सीधा इग्नोर करना है। बट दूसरे लोग होंगे जो आपको सही चीज बताएंगे कि हाँ भाई तेरे में ये कमी है, तेरी वीडियो में ना ये चीज अच्छे से नहीं हो रही है, तो ये चीज अच्छे से नहीं कर, उनकी सुनना है। क्योंकि वो लोग है ना हमें आगे लेके जाएंगे, उनको गलत नहीं लेना है। ऐसे कहा जाता है कंप्लेन इज अ गिफ्ट। अगर आपको कोई कंप्लेन दे रहा है मतलब आपके लिए क्या इंप्रूवमेंट है वो आपको बता रहा है। तो ऐसे लोगों की सुनो। बट जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ टांग खींचने के लिए है, उनकी नहीं सुनना है हमें, उनको सीधा इग्नोर करना है। बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें हम खुद ही सीख जाते हैं। वो प्रोसेस ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। एंड सीखने के बाद हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हमें क्लाइंट्स भी मिलना स्टार्ट होते हैं, राइट। सो क्लाइंट्स की बात आई है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे क्लोज किया था एंड आपने कितना चार्ज किया था लैंडिंग पेज के लिए, एंड कौन था आपका पहला क्लाइंट? ओके, सो मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। तो उस टाइम पे मुझे एक्चुअली पूरा काम भी नहीं आता था अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि हाँ ये टूल्स है, ये रिसोर्सेज है। तो ये मेरे लिए ना एक तरीके से वो टाइमिंग था जिस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, मैंने हाँ बोल दिया कि यार मैं कर लूँगा। एंड ये जो फर्स्ट मेरा क्लाइंट था उसको मैंने उनको मैंने 3300 उनसे चार्ज किए थे। और 3300 में बड़ी स्टोरी है उसके पीछे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 3300 में मैंने उनका पेज बनाया और काफ़ी अच्छा पेज उनको पसंद भी आया था। और वहाँ से मेरी ऑनलाइन क्लाइंट्स की जर्नी स्टार्ट हुई। आज इतना काम है मेरे पास कि मुझे लिटरली मुझे ना बोलना पड़ता है क्लाइंट्स को कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं। एंड वो एक अथॉरिटी होती है कि आप खुद सामने से ना बोल रहे हैं सामने वाले को, राइट। एंड आपने वो क्लाइंट खुद ही ढूंढा था या फिर वो इनबाउंड से आया था, आपको खुद को रिच आउट? शुरुआत में मैं सबको बोलता हूँ जितने भी आप है ना नेटवर्क बनाओ। तो मेरे ना जितने भी मुझे अभी भी जितने भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स मेरे नेटवर्क के थ्रू मिल रहे हैं, रेफरेंस के थ्रू मिल रहे हैं। बिकॉज आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपके क्लाइंट ही आपको प्रमोट करेंगे। सो सेम मुझे अभी तक जितने भी क्लाइंट्स मिले वो इसी तरीके से थ्रू मिले। मैंने आज तक कोई ऐड रन नहीं किया मेरे सर्विस के लिए। राइट, बिल्कुल। एंड एक चीज़ होती है कि लाइक अगर आपने खुद के अंदर हैबिट डेवलप कर ली ना, देन आप एक स्किलफुल पर्सन बन ही जाते हो।
एंड इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है रीडिंग की हैबिट। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा पवन, आपकी कोई 3 मोस्ट फेवरेट बुक जिससे आपने बहुत सी चीजें सीखी है, एंड आप वो 3 बुक अगर हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहोगे तो वो कौन सी होगी? देखो 3 बुक में ना सबसे पहली फेवरेट बुक है, आप अगर अभी बहुत यंग, अगर समझो हमारे ऑडियंस में यंग ऑडियंस है, तो फर्स्ट है रिच डैड पुअर डैड। बहुत बेसिक है, बहुत बार सुन रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ो। अगर आप फर्स्ट सैलरी उठाने वाले हो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो। सेकंड, आपको इंटरनेट मार्केटिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड करना है वो समझना, उसके लिए है बेसिकली .com सीक्रेट, जो कि रसल ब्रंसन की है, वो 2 बुक पढ़ना। और तीसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, आपको माइंडसेट बनाने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच। ये 3 बुक है, तीनों अलग अलग डोमेन पे काम में आती है, बट तीनों भी बहुत सही बुक है। एंड इन तीनों में से सबसे ज्यादा लाइफ में इम्पैक्ट आपको कौन सी बुक? रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि मेरी फर्स्ट बुक थी वो, जो मैंने पढ़ा था। राइट। सो बुक पढ़ने से क्या हमारे हैबिट्स इवॉल्व होते हैं? क्या हम एज अ बेटर पर्सन बनते हैं? आपको क्या लगता है? इट्स अ मेंटल डाइट। अब जैसे आप बोलोगे कि क्या खाना खाने से हमारा शरीर बनता है, वही बात हो गई। सेम एग्जैक्टली बुक्स के लिए एप्लीकेबल है। आप बुक्स पढ़ रहे हो, वो आपकी मेंटल डाइट है जो आपको ऑब्वियसली देना ही है। सो मैं हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता हूँ मेरी मेंटल डाइट के ऊपर, भले उसे थोड़ा पढ़ो नहीं पढ़ो, बट मेरा है वो चीज़ फिक्स है। सो आपको भी क्या करना है, अपनी मेंटल डाइट बजट बनाना है। जिस तरीके से आप अपनी फिजिकल डाइट प्लान बनाते हो, वैसे मेंटल डाइट प्लान भी बनाना है। बिल्कुल। एंड जैसा हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ तो हमारी अच्छी होगी। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी वेल्थ के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अभी आपके टोटल इनकम सोर्सेज कितने हैं, एंड अभी अगर आप रिवील करना चाहो कि आप मंथली कितना अर्न करते हो, तो वो हमारी ऑडियंस को एज एन इंस्पिरेशन बता सकते हो। ओके, सो देखो मैं ना मेरे मल्टीपल इनकम सोर्सेस है, जिसमें सबसे पहला जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जो आती है वो मेरा कोचिंग क्लासेस है। मैं क्लास मेरा खुद का नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स वगैरह सारी चीज़ें करना, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ मेरा है। तो वहाँ से मेरा आप बोल सकते हो 60 to 70% रेवेन्यू मेरा वहाँ से आता है। आप एक अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हो। अभी मेरे पास आज के टाइम पे 12th और 11th के मिला के अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं, और पर स्टूडेंट से मैं 12,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। सेकंड जो मेरा रेवेन्यू सोर्स है वो मैं सीकेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हो सीकेन यूट्यूब चैनल को, जहाँ से मुझे सैलरी प्लस इंसेंटिव मिलता है। ओके, थर्ड मेरी जो सोर्स है वो आपको अभी हमने डिस्कस किया, जहाँ पर हम लोग क्लाइंट्स को लैंडिंग पेज की सर्विसेज देते हैं और उनको सेल्स फनल पूरा क्रिएट करते हैं। और अभी फोर्थ जिस पे अभी वर्क चल रहा है और कुछ ही टाइम में वो अभी स्टेबल हो जाएगी, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर हम कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अभी ये रिवील नहीं करेंगे, पर पवन जो है अभी उस पर काम कर रहा है, तो जल्द से ये लॉन्च होगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो पवन, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी आप आने वाले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियली और एज अ पर्सन? फाइनेंशियली ना मेरा सबसे पहला गोल है, जो कुछ ही टाइम में मैं अचीव कर लूँगा, वो है $1,000 पर मंथ। जो मैंने फर्स्ट सबसे पहले, क्योंकि ना आपको एक थीम डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने थीम डिसाइड कर लिया, मैंने लिख भी रखा है $1,000 पर मंथ, आप वो कैलकुलेट कर लेना। सेकंड थीम है कि मुझे मेरी हेल्थ जो है उसे अच्छा करना। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? ये तो आपने बता दिया बिजनेस रिलेटेड। फैमिली वाइज आप 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? अभी रिलेशनशिप रिलेटेड इतने कुछ मेरे गोल्स नहीं है, बट चीज़ें चल रही है, सब अच्छे से हो रहा है वैसे तो। यस। एंड जैसे कि पवन ने बताया, ही इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, एंड इस एज में इतनी सारी चीज़ें अचीव करना लाइक बहुत चैलेंजिंग होता है। सो अभी आपने सारे गोल्स भी बता दिए अपने, आपके आने वाले 5 साल की में आप क्या करने वाले हो ये भी आपने बता दिया। सो अभी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है आने वाले इस 1 साल में 2023 में? सो इसमें ना मेरा मेन जो गोल है वो ये है कि मेरा जो कोचिंग बिजनेस है उसे मुझे थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे एक्सपांड करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अभी एक्टिव टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं भी रहूँ तो भी मेरा बिजनेस चलता रहे, उसे मुझे इस तरीके से बिल्ड करना है। सेकेंड, अभी जो मेरा क्लाइंट बेस का जो एजेंसी चल रहा है, जो मैं अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा हूँ, उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाके करना है। तो ये 2 गोल है। और प्लस तीसरी, जो मेरी लर्निंग्स जो है वो मुझे इस तरीके से बढ़ानी है कि मुझे खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। आज अगर मैं इस लेवल पे हूँ, समझो 10 out of 8 पे हूँ, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। भले मैं 7 पे चले जाऊँ या 9 पे चले जाऊँ, बट वो 8 पे नहीं रुकना है मुझे। वो एक चीज़ है। यस। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, अगर आप उनको एक 5 स्टेप फॉर्मूला बता सको कि ये 5 स्टेप्स आप करोगे ना, कंटिन्यूसली करते रहोगे, तो आप भी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, तो ऐसे कौन से 5 स्टेप? स्टेप नंबर 1, आप है ना एक निश डिसाइड कर लो, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। निश मतलब आपका टॉपिक, वो टॉपिक के लिए क्या करना है। बहुत सारे लोग, अरे मेरे को तो मेरा निश ही नहीं पता है। आप अपनी स्किल्स देखिए, आपके पास स्किल्स क्या है। दूसरी, आप अपनी नॉलेज देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री में जाइए और देखिए कि आप किस टाइप की वीडियो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, किस टाइप का कॉन्टेंट आप ज़्यादा देख रहे हो, मतलब वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आप उसके ऊपर ही काम करना स्टार्ट करिए, वीडियोज़ बनाइए। सेकेंड चीज़, आपको क्या करना है, आपको SOPs फॉलो करनी है।
अब डिसाइड कर लो कि पहले मैं टाइटल डिसाइड करूंगा, फिर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, देन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, देन मैं एडिट लगूंगा। ऑब्वियसली आप सब चीज़ अकेले नहीं कर पाओगे। तो तीसरी चीज़ आती है थर्ड स्टेप, अपने लिए एसओपी का एक बार फुल फॉर्म बता सकते एसओपी, सिस्टम एंड प्रोसेसेस। अब क्या होता है ना, यहाँ पर है ना, एक चीज़ है हम कोई भी अपने टाइम पे कर रहे हैं और दूसरी चीज़ है सिस्टम के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग, एक ह्यूमन फेल हो सकता है, सिस्टम फेल नहीं होता है। तीसरी चीज़ है, थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब अपने साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लो जो आपसे पूछे, अरे पवन तो वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा है, अरे तेरी वीडियो नहीं आई, और आप है ना ये चीज़ करो। बेस्ट है, आप अपने फ्रेंड को बोल दो कि भाई तू ना हर हफ्ते मेरे से फॉलोअप लिया कर कि मैं वीडियो कैसा किस इस पे चल रहा है। आप अकाउंटेबल हो जाओगे। फोर्थ जो स्टेप है वो है आपको थोड़ा सा ना अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के ऊपर सीखना। क्वालिटी में मेन है आपका ऑडियो, क्योंकि वीडियो एक बार के लिए लो क्वालिटी की रहेगी तो भी चल जाएगा, बट ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट एंड फिफ्थ दैट इज आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। आपकी वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिदम समझना आना चाहिए। ये कुछ सिंपल प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको काम करना है। बेस्ट है आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लो, वो सब काम करवा देगा आपसे। यस। सो पवन ने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शेयर की, उसने चैलेंजेस बताए, अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बताए, एंड आपको 5 स्टेप फार्मूला भी मिल गया। अगर आप एक बिगनर हो तो आप ये 5 स्टेप फार्मूला फॉलो कर सकते हो एंड आप भी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर डेफिनेटली बन जाओगे। पवन, एक लास्ट मैसेज अगर हमारी ऑडियंस को अगर आपके लाइफ से देना होगा तो वो कौन सा लाइफ लेसन होगा? सो बेसिकली ना मैं सिर्फ लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आपको इम्परफेक्ट एक्शंस लेने हैं। परफेक्शन की जैसे हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया परफेक्शन के पीछे, आप इम्परफेक्ट एक्शन लो, जल्दी फेल हो, आप स्पीड में एक्शंस लो, ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप है ना इसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करो, बिकॉज आप जितना पॉडकास्ट हम जैसे लोगों का सुनोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच पवन, हमारे शो में आए एंड आपने इतनी अच्छी लर्निंग्स दी। आप पवन को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, मैं उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।